नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गर्वित ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बोर्ड 12th क्लास के इंग्लिश के पहले चैप्टर ए गर्ल विद ए बास्केट के बारे में। दोस्तों, इसमें हम जो पहला चैप्टर है आपका प्रोज का ए गर्ल विद ए बास्केट, उसके हम शॉर्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर जानेंगे और फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके वेरी वेरी इंपोर्टेंट हैं और आपके कई बार बोर्ड में पूछे गए। दोस्तों, इसमें हम उन शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ साथ हम आंसर भी जानेंगे। और मैं बता दूं, आपका इंग्लिश के पेपर में आपका एक शॉर्ट आंसर आपका प्रोज में से पूछा जाता है। कहने का मतलब आपको 2 शॉर्ट आंसर दिए जाते हैं और उनमें से आपको एक का आंसर देना रहता है और जो शॉर्ट आंसर होता है वो 5 अंक का होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आने वाले रेड कलर के बटन जब सब्सक्राइब कर लें, साथ में आने वाले बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे कि इस चैनल पर आने वाली लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। चलिए दोस्तों, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है और क्या क्या उनके आंसर है। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप 12th क्लास इंग्लिश कोर्स प्रोज लेसन 1 ए गर्ल विद ए बास्केट। अब लिखा किसके द्वारा गया है? विलियम सी डगलस के द्वारा। ठीक है, तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 1, वेयर वाज द राइटर गोइंग, मतलब राइटर कहाँ जा रहा था। ठीक है, तो उसका आंसर होगा द राइटर वाज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू रानीखेत। मतलब राइटर वाज गोइंग, लेखक जा रहा था, फ्रॉम दिल्ली टू रानीखेत, दिल्ली से रानीखेत, एज फार एज बरेली, मतलब बरेली से होते हुए। ही इज ट्रेवलिंग बाई ए स्लो ट्रेन, मतलब वह यात्रा कर रहा था एक धीमी ट्रेन से, कह सकते हैं पैसेंजर ट्रेन से। ठीक है, तो आप एक बार और समझ लेते हैं। द राइटर वाज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू रानीखेत, राइटर वाज गोइंग जा रहा था फ्रॉम दिल्ली टू रानीखेत, दिल्ली से रानीखेत, एज फार एज बरेली, बरेली से होते हुए। ही इज ट्रेवलिंग बाई ए स्लो ट्रेन, वह एक धीमी ट्रेन से यात्रा कर रहा था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिड द राइटर डू एट द स्टेशन, मतलब राइटर स्टेशन पर क्या करता था। ठीक है, क्योंकि उसकी आदत थी कि वो हर एक स्टेशन पर, मतलब रास्ते में जितने भी स्टेशन पड़ते थे उन पर वो रुकता था और मतलब उतरता था ट्रेन में से और वो लोगों से बातें करता था और कम से कम एक आदमी को ऐसे ढूंढता था जो इंग्लिश जानता हो। तो देखते हैं इसमें आंसर आपका, द राइटर सर्च डेट मैन हु न्यू इंग्लिश, मतलब द राइटर सर्च मैन ढूंढता था, डेट मैन माने उस आदमी को, हु न्यू इंग्लिश, जो इंग्लिश जानता हो। एंड राइटर टॉक टू हिम, और राइटर उससे बात करता था, अबाउट वर्ल्ड अफेयर्स, संसार के मामलों के बारे में, एंड एवरी मेजर टॉपिक, और प्रत्येक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर, एंड द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस, और उस न्यूज के बारे में बात करता था जो उस दिन हुई हो। ठीक है, तो एक बार और देख लेते हैं, द राइटर सर्च दैट मैन हु न्यू इंग्लिश, मतलब राइटर सर्च मैन ढूंढता था, डेट मैन उस आदमी को, हु माने जो, न्यू माने जानता हो, इंग्लिश माने इंग्लिश बोलना। द राइटर टॉक टू हिम अबाउट वर्ल्ड अफेयर्स, राइटर उससे बात करता था संसार के मामलों के बारे में, एंड एवरी मेजर टॉपिक, और प्रत्येक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, एंड द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस, और उस दिन जो खबर आई हो उसके बारे में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वर द चिल्ड्रन सेलिंग एट द रेलवे स्टेशन अकॉर्डिंग टू विलियम सी डगलस। तो विलियम सी डगलस के अनुसार बच्चे स्टेशन पर क्या बेच रहे थे। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका, आप ये तैयार करके जाएं। अब आंसर देखते हैं, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू सी डगलस, मतलब डब्ल्यू सी डगलस के अनुसार द चिल्ड्रन वाज सेलिंग बास्केट, बच्चे बेच रहे थे, बास्केट माने टोकरियां, हैंड वूमन हाथ से बनी हुई, रीड बास्केट मतलब आपकी डंडी से बनी हुई, विद सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न, मतलब जिन पर आपकी सिंपल डिजाइन बने हुए थे और पैटर्न भी उन पर बने हुए थे। एक बार और देखते हैं, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू सी डगलस द चिल्ड्रन वाज सेलिंग बास्केट, मतलब डब्ल्यू सी डगलस के अनुसार चिल्ड्रन वर सेलिंग बास्केट, बच्चे बेच रहे थे बास्केट एंड टोकरियां, हैंड वूमन हाथ से बनी हुई, एंड रेड बास्केट लकड़ी से बनी हुई, विद सिंपल डिजाइन, जिन पर सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न बने हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, वाई वर द चिल्ड्रन डूइंग सो, बच्चे ऐसा क्यों कर रहे थे। ठीक है, बच्चे ऐसा क्यों कर रहे थे, तो देखते हैं कुछ आंसर्स का। द चिल्ड्रन बिलोंग फ्रॉम ए पुअर फैमिली, मतलब बच्चे बिलोंग माने संबंधित थे, फ्रॉम द पुअर फैमिलीज माने गरीब परिवारों से। ठीक है, जो भी बच्चे थे वो गरीब परिवारों से संबंधित थे। दे कॉल्ड रेफ्यूजी, उन्हें रेफ्यूजी कहा जाता था। दे हैड नो देयर हाउस, उनका अपना कोई घर नहीं था। सो फॉर फूड, इसलिए वो खाने के लिए, दे वर सेलिंग द बास्केट, इसलिए वो खाने के लिए टोकरियां बेच रहे थे। एक बार और देख लेते हैं, द चिल्ड्रन बिलोंग फ्रॉम द पुअर फैमिलीज, बच्चे जो थे वो आपके गरीब परिवारों से संबंधित थे। दे कॉल्ड रेफ्यूजी, उन्हें सॉरी यहाँ पर आपका दे आएगा, यहाँ पर दा की जगह क्या आएगा, दे कॉल्ड रेफ्यूजी, उन्हें रेफ्यूजी कहा जाता था। दे हैड नो देयर हाउस, उनका कोई अपना घर नहीं था। सो फॉर फूड, इसलिए खाने के लिए, दे वर सेलिंग बास्केट, इसलिए वो टोकरियां बेच रहे थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, व्हाई डिड द चिल्ड्रन डेस्केंड ऑन द राइटर, बच्चे क्यों टूट पड़े ऑन द राइटर, राइटर के ऊपर, मतलब एक
पूरे बच्चों का एक झुंड था जो राइटर के ऊपर टूट पड़ा। तो उसका आंसर हम लिख लेते हैं, एट दैट टाइम, उस समय, मोस्टली पीपल वर पुअर, मतलब अधिकतर लोग जो थे वो गरीब थे, टू बाई द बास्केट, टोकरियां खरीदने के लिए। बट लेकिन दैट टाइम, उस समय, राइटर वाज ए रिच मैन, एक राइटर जो था वो बहुत अमीर आदमी था। सो वन, इसलिए द चिल्ड्रन डेस्केंडेड ऑन द राइटर, इसलिए बच्चे टूट पड़े झुंड बनाकर राइटर के ऊपर। एक बार और देख लेते हैं, एट दैट टाइम, उस समय, मोस्टली पीपल वर पुअर, अधिकतर लोग गरीब थे, टू बाई द बास्केट, बास्केट खरीदने के लिए। बट मान, लेकिन दैट टाइम, उस समय, राइटर वाज ए रिच मैन, राइटर एक अमीर आदमी था। सो वन, इसलिए द चिल्ड्रन डेस्केंडेड ऑन द राइटर, इसलिए बच्चे राइटर के ऊपर टूट पड़े झुंड बनाकर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, वाई वर दीज चिल्ड्रन डेस्क्राइब्ड एज रेफ्यूजी, इन बच्चों को रेफ्यूजी के रूप में क्यों कहा गया है, मतलब इन बच्चों को रेफ्यूजी क्यों कहा गया है। तो देख लेते हैं आंसर, When partition between India and Pakistan was declared, जब पार्टीशन माने बंटवारा, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच में, वाज डिक्लेयर्ड मतलब बंटवारे की घोषणा हो गई। थाउजेंड्स ऑफ पीपल पुल्ड अप देयर रूट्स, मतलब हजारों की संख्या में लोगों ने अपने रास्ते बदल दिए। एंड चेंज देयर रेसिडेंस, और अपने घर भी बदल दिया। सो मान, इसलिए दीज चिल्ड्रन आर डिस्क्राइब्ड एज रेफ्यूजी, इसलिए इन बच्चों को रेफ्यूजी कहा गया है। तो एक बार और देखते हैं, वैन माने जब, पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्लेयर्ड, बंटवारा किनके के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच, वाज डिक्लेयर्ड की घोषणा कर दी गई। थाउजेंड ऑफ पीपल पुल्ड, मतलब हजारों की संख्या में लोगों ने पुल्ड अप देयर रूट्स, अपने रास्ते बदल दिए। एंड चेंज देयर रेसिडेंस, और अपना घर भी बदल दिया। सो मान, इसलिए दीज चिल्ड्रन आर डिस्क्राइब्ड एज रेफ्यूजी, इसलिए इन बच्चों को रेफ्यूजी कहा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द थिंग्स एंड सेंस द राइटर सॉ ऑन हिज वे फ्रॉम दिल्ली टू रानीखेत वाया बरेली, मतलब उन चीजों और दृश्यों के बारे में बताइए। द राइटर सो, जो राइटर ने, मतलब लेखक ने देखी थी, ऑन हिज वे, अपने रास्ते में, फ्रॉम दिल्ली टू रानीखेत, मतलब दिल्ली से रानीखेत के लिए, वाया बरेली, बरेली से होते हुए। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं, द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर एरिया, मतलब जो रास्ता जो था वो होकर गुजरता था भारत के, मतलब जहां पर आपकी खेती सबसे ज्यादा होती है, उस रूट, मतलब उस रास्ते से होकर गुजरता था। कहने का मतलब यहाँ पर है द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरिया, मतलब ऐसे क्षेत्र जहां पर खेती ज्यादा होती है। तो मतलब रास्ता जो है वो ऐसे एरिया से गुजरता था जहां पर भारतीय खेती ज्यादा होती है। ठीक है, दिस वाज द प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर, मतलब यह जो मैदान था वो ऊपरी गंगा का मैदान था। ठीक है, मतलब दिस वाज द प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर, ये जो मैदान था वो आपका ऊपरी गंगा का मैदान था। प्लेन वाज फील्ड विद राइस, मतलब जो मैदान जो थे वो भरे हुए थे, मतलब चावलों की खेती से। इन द नॉर्थ, मतलब उत्तर की ओर, वर जंगल थे। इन द जंगल में वर टाइगर थे, एलिफेंट थे, पाइथन थे और कोबरा थे। देयर वर बनियान ट्री एंड रो ऑफ पैकेट ट्री, मतलब वहां पर बरगद के पेड़ थे और आपकी पीपल के पेड़ों की क्या थी, पंक्तियां थी। ठीक है, रो ऑफ पैकेट ट्री मतलब पीपल के पेड़ों की आपकी पंक्तियां लगी थी। एक बार और देख लेते हैं, द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ द इंडियाज एग्रीकल्चर एरिया, मतलब रास्ता जो था वो भारत के सबसे अधिक खेती होने वाले मैदान। दिस वाज द प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर, मतलब यह जो मैदान था वो ऊपरी गंगा का मैदान था। प्लेन वाज फिल्ड विद राइस, मतलब मैदान जो थे वो चावलों से भरे हुए थे। इन द नॉर्थ वर मतलब उत्तर की ओर जंगल थे। इन द जंगल वर टाइगर, जंगल में टाइगर थे, एलिफेंट थे, पाइथन थे एंड कोबरा थे। देयर वर बनियान ट्री, मतलब बरगद के पेड़ भी थे और रो ऑफ पैकेट ट्री, और आपके पीपल के पेड़ों की पंक्तियां थी। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। व्हाट फोर्स द राइटर टू बाय द लिटिल गर्ल्स बास्केट, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को 100% लगाकर जाएं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है आपका पेपर में। तो आप देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। व्हाट फोर्स द राइटर टू बाय द लिटिल गर्ल्स बास्केट, मतलब किस चीज ने बाध्य करके, मतलब मजबूर कर दिया राइटर को छोटी लड़की की बास्केट खरीदने के लिए। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं। ए लिटिल गर्ल हु हैड ए लवली बास्केट, एक छोटी लड़की जिसके पास एक सुंदर टोकरी थी विद हैंडल के साथ। शी वॉज बीपिंग एंड हैड टीयर इन हर आइज, मतलब वह रो रही थी और उसकी आंखों में आंसू थे। दिस टीयर फोर्स टू राइटर, मतलब इन आंसुओं ने मजबूर कर दिया राइटर को टू बाय द लिटिल गर्ल्स बास्केट, मतलब छोटी लड़की की बास्केट खरीदने के लिए। तो एक बार और देख लेते हैं। ए लिटिल गर्ल हु हैड ए लवली बास्केट, एक छोटी लड़की जिसके पास एक सुंदर टोकरी थी विद हैंडल के साथ। शी वॉज बीपिंग, वह रो रही थी। एंड हैड टीयर इन हर आइज, और उसकी आंखों में आंसू थे। दिस टीयर फोर्स टू राइटर टू बाय द लिटिल गर्ल्स बास्केट, मतलब इन आंसुओं ने मजबूर कर दिया राइटर को
टोकरी, छोटी लड़की की टोकरी खरीदने के लिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। Describe after William C. Douglas the scenes at the railway platform during his journey from Delhi to Ranikhet via Bareilly। मतलब describe माने वर्णन कीजिए आफ्टर विलियम सी डगलस द सेंस, मतलब उस दृश्य का जिसमें विलियम सी डगलस ने देखा था एट द रेलवे प्लेटफॉर्म पर ड्यूरिंग हिज जर्नी, अपनी यात्रा के दौरान फ्रॉम दिल्ली टू रानीखेत, मतलब दिल्ली से रानीखेत के लिए, बाया बरेली, बरेली से होते हुए। इसका आंसर देखते हैं। द प्लेटफॉर्म वॉज फुल विद पीपल, मतलब जो प्लेटफॉर्म थे वो लोगों से भरे हुए थे। इसमें आपके सिख, मुस्लिम, हिंदू, सोल्जर, मर्चेंट माने आपके व्यापारी, प्रीस्ट माने आपके पुजारी, पोर्टर्स माने कुली, और बेगर्स भिखारी, एंड हॉकर्स भी थे। तो मतलब आपके जो प्लेटफॉर्म थे वो आपके लोगों से भरे हुए थे। इसमें कौन कौन से आपके सिख, मुस्लिम, हिंदू, सोल्जर, मर्चेंट, प्रीस्ट, पोर्टर, बेगर्स एंड हॉकर्स, ये लोग थे। मोस्टली पीपल वर बेयरफुट, मतलब जितने भी अधिकतर लोग जो थे वो नंगे पैर थे। एंड ड्रेस्ड इन लूज व्हाइट गारमेंट, और ढीले ढाले सफेद कपड़े पहने हुए थे। ठीक है दोस्तों, ये रहे आपके 9 आपके शॉर्ट आंसर चैप्टर 1 के, और बहुत इंपोर्टेंट आपके जितने भी क्वेश्चन है बहुत इंपोर्टेंट है। इसमें खासकर आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन को एक बार जरूर लगा कर जाए। ठीक है, अब बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपके टोटल 6 फिल इन द ब्लैंक्स हैं और आपके इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहला फिल इन द ब्लैंक्स है आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली ट्रेन। तो ये क्या होगा, इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा आपका वाई। ठीक है, वाई ट्रेन। ठीक है, आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली, वाई ट्रेन। दोस्तों बता दूं, इंग्लिश के पेपर में आपको 4 फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाते हैं और 1 नंबर का एक फिल इन द ब्लैंक्स होता है। कहने का मतलब 4 नंबर के आपके फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं। इन्हीं में से आपका फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जाएगा। तो सिंपल आप इन फिल इन द ब्लैंक्स को आप तैयार करके जाएंगे। ठीक है, तो पहले का जो आंसर होगा वो होगा बाई। सेकंड देख लेते हैं। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया ड्रिवन बाय द फियर ऑफ। तो इसका जो आंसर आएगा आपका रिलीजियस फैनाटिज्म। ठीक है, तो आपका रिलीजियस फैनाटिज्म इसमें आएगा आपका रिलीजियस। ठीक, अब बात करते हैं थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स की। द चिल्ड्रन डॉट बास्केट वर सन्स एंड डॉटर ऑफ द दीज रेफ्यूजीज, मतलब क्या आएगा यहाँ पर सेलिंग। ठीक है, द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट वर सन्स एंड डॉटर ऑफ द रेफ्यूजीज, कहने का मतलब बच्चे बेच रहे थे टोकरियां, बर माने थे, सन एंड डॉटर माने पुत्र और पुत्रियां, ऑफ द दीज इन रेफ्यूजी लोगों। अब बात करते हैं नंबर 4 की। दैट नो डाउट इज द रीजन दीज लिटिल चिल्ड्रन डेस्केटेड ऑन मी लाइक लुकेट्स। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लुकेट्स, LOCUSTS। ठीक है, लुकेट्स मान होता है आपका टिड्डियों का झुंड। ठीक है, तो कहने का मतलब इसमें कोई संदेह नहीं था कि दीज लिटिल चिल्ड्रन, ये छोटे बच्चे डेस्केट माने टूट पड़े ऑन मी, मेरे ऊपर, लाइक लुकेट्स माने टिड्डियों की झुंड की तरह। अब बात करते हैं 5वें नंबर की। द मोस्ट, तो इसमें आएगा डेलीगेंट। ठीक है, आपका DILIGENT, डेलीगेंट एग्रेसिव वेंडर वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी, कहने का सबसे एग्रेसिव जो वेंडर जो थी वो एक 9 साल की छोटी बच्ची थी जो मेरे सामने खड़ी थी। इसमें क्या आएगा आपका डेलीगेंट। बात करते हैं 6 नंबर की। द पीपल ऑफ इंडिया हैव ए पैशन, क्या आएगा आपको पैशन फॉर इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो आपका 6 का जो आंसर होगा वो आपका पैशन होगा। ठीक है, आपके आंसर ये नीचे लिखे भी हैं, तो आप सिंपल क्या करें, इनके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपका प्रोज का पहला चैप्टर, मतलब पहले चैप्टर के मैंने आपको शॉर्ट आंसर और फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में बताया है। अब इसकी अगली वीडियो में हम इसके अगले चैप्टर के शॉर्ट आंसर और फिल इन द ब्लैंक्स लगाएंगे। उम्मीद करता हूं ये चैप्टर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसे पूरी तरह सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।